इनकी गलतियां हैं जिसकी वजह से ये हो रहा है, उसको पकड़े ना, उनको तो वो दूर नहीं कर रहे। और इस तरह तो हल नहीं होगा। इस तरह क्या क्या चीज़ें बेचेंगे आप, क्या क्या चीज़ें नीलाम करेंगे पाकिस्तान की। बेहतरीन सजेशन कि ये मुल्क को ठेके पे दे दिया जाए। ये गलत ही कहानी है, ये बेचना नहीं चाहिए इनको, बल्कि इसको चाहिए कि ये अपने काबू में रखें, इसको कोई अंडर में रहे, बेहतर है गवर्नमेंट के। बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि गलत हो रहा है, क्योंकि एक हमारा एक इदारा है, एसेट है जो कि बिक रहा है, जो कि एक अफसोस की बात है। ये डिसीजन बड़ी पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन जब भी ये डिसीजन होने जाता है तो यही देखता हूँ जो वहाँ पे यूनियन बनी हुई है वो प्रोटेस्ट करने लग जाती है कि भाई हमारे घर कैसे चलेंगे वगैरह वगैरह। लेकिन हमारे सामने पीटीसीएल की एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है कि पीटीसीएल को प्राइवेटाइज किया गया तो अब वो प्रॉफिट में जा रहा है। तो मेरे ख्याल से ये डिसीजन हो जाना चाहिए और जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिए। हमारे मुल्क में हर खसारा हो रहा है, स्टील मिल देखें उसका खसारा है, कोई और अदारे देखें, पंप देखें, इसका खसारा है, गैस का खसारा है कि ये सब इनको ही नहीं पता क्या करना है, तो आवाम किधर जाएगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू क्रॉनिकल और मैं हूं हमाद सईद। हर हुकूमत ने जाने और आने से पहले बड़े बड़े बुलंदोबांग दावे किए और पाकिस्तान तबाह हाल इस वक्त नज़र आ रहा है। मामलात जूं के तू ही हैं, कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। लेकिन इस हुकूमत की जानिब से पहली मरतबा ये काविश देखने में आई है, सीरियस काविश देखने में आई है कि हुकूमत निजकारी को तरजीही बुनियादों पर लेके जा रही है। इसमें सबसे पहले हमारे नुकसान वाले यूनिट जिनमें PIA, पाकिस्तान रेलवे, पाकिस्तान वापडा और दीगर शामिल हैं, उनको फ़रोख्त करने जा रही है। और सबसे पहले बारी आ रही है PIA, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की। किसी दौर में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन थी, लेकिन अब दुनिया की ख़राब तरीन कारकर्दगी वाली एयरलाइंस में नंबर 1 पे PIA है। और खसारे के लिहाज से 47 अरब रुपये सालाना खसारा हम पर उसका डलता है। इस मरतबा हुकूमत पाकिस्तान ने IMF के दबाव के ऊपर ये PIA को फ़रोख्त करने का फ़ैसला किया है। आइए जानते हैं लोगों की राय कि लोग इस हवाले से क्या कहते हैं कि PIA को कौमी सतह से निकाल कर प्राइवेट सेक्टर में जाने से क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा। आइए चलते हैं लोगों की तरफ, वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, ये आपको पता चला होगा, TV के ऊपर भी आ रहा है, IMF ने दबाव डाला है कि पाकिस्तान में बहुत सारे यूनिट्स खसारे वाले हैं। उनमें एक PIA भी है जो बेइंतहा खसारे पे है, जिसके अंदर 8,000 मुलाजम होने 8,000 से ज़ायद मुलाजम नहीं होने चाहिए, 20-20 हज़ार मुलाजम रखे हुए हैं। अब ये बताएं कि हुकूमत जो है ये अपना ये यूनिट जो है PIA, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, जो एक कौमी इदारा था, वो प्राइवेट करने जा रही है। आप क्या कह रहे हैं? ये गलत ही कहानी है, ये बेचना नहीं चाहिए इनको, बल्कि इसको चाहिए कि ये अपने काबू में रखें, इसको तो अंडर में रहे, बेहतर है गवर्नमेंट के। एक ज़माना था कि PIA दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन थी, जिसने दुनिया की 8 बड़ी एयरलाइन, जिनमें कतर एयरलाइन, सऊदी एयरलाइन, ये अपना मलेशिया की एयरलाइन, दुनिया की बड़ी बड़ी एयरलाइनें इसने बनाई हैं। हाँ जी। लेकिन ये खुद तबाह हो चुकी है। वो इसीलिए कि ये हुक्मरान ही हमारे ठीक ना, इसलिए ये तबाह हुई है। इसलिए तबाह। हाँ, तो आप क्या मशवरा देंगे, इसको चलाना चाहिए या इसको ठीक है भेज दो? फिर नहीं भेज दो, फिर जो नहीं चल रही फिर भेज दो, फिर यही है। हाँ, फिर यही है, क्योंकि हर साल 41 अरब रुपये खसारा, 47 अरब हम पे ही पड़ता है। हाँ, वही मैंने कहा फिर भेज देना ही बेहतर है फिर। क्योंकि ना हुक्मरानों ने सीधा होना, ना होना, ना उसने सीधा होना, ना हुक्मरानों ने, तो फिर बेहतर है किसी के और के पास चली जाए, किसी और के पास चली जाए। बेहतर। अल्लाह खैर रखे जी, बहुत ठीक है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। आपने अभी TV पे, मीडिया पे सुना होगा ये बात कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी एयरलाइन थी और दुनिया के अंदर एक मुकाम था एक वक्त में, इसने 8 बड़ी एयरलाइनों को जन्म भी दिया, लेकिन इस वक्त ख़ुद बदहाल और खसारे का शिकार है। और इसके अंदर जो 8,000 मुलाजिम होने चाहिए थे, 20,000 मुलाजिम भर्ती हुए हैं और हर दौर में सियासी भर्ती हुई है। और IMF का दबाव है कि इसको बेचें। ये 47-48 अरब रुपये हर साल कौम का खा जाती है। तो क्या कहते हैं आप इसको? मेरा ये ख्याल है जी कि ओवर एम्प्लॉयमेंट है, बिकॉज़ जितने लोग होने चाहिए थे उससे 4, 8, 10 गुना इन्होंने रखे हुए हैं। और जो आपने बात की कि इन्होंने इतनी वो एयरलाइंस बनाई हैं, वो इसलिए बनी क्योंकि उन्होंने सही काम किया। हमारे तो सियासी भर्तियाँ और दूसरे मामलात की वजह से हर दौर में सियासी लोग इसको इस्तेमाल करते रहे, जिसकी वजह से खसारे में। अब IMF इसीलिए कह रहा है कि आप अपने खसारे वाले इदारे को बेचें ताकि आप पे बोझ कम हो। या तो ये लोग ठीक कर लें, ठीक इन सब में से जो आया आज तक कोई नहीं कर सका। बातें सब करते हैं, ठीक नहीं कोई कर सका। अब रही बात ये ठीक हो रहा है या नहीं, बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि गलत हो रहा है, क्योंकि एक हमारा एक इदारा है, एसेट है जो कि बिक रहा है, जो कि एक अफसोस की बात है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो हर साल उसका खसारा हमारी आवाम, हम लोग
बियर नहीं कर सकते। अल्टीमेटली हम आप ही पे कर रहे हैं सारा कुछ। हाँ जी, इवन पेट्रोल का खर्चा जो है, जहाज रुके होते हैं पेट्रोल का देना पड़ता हर चीज़ हम ही पे कर रहे हैं। जब जहाज़ नहीं उड़ते पेट्रोल की वजह से कोई मसला होता है तो वो कहते हैं ऑपरेशनल इशू, लेकिन उसके पीछे महरक़ात यही होते हैं। तो इसलिए ये दुख के साथ कहना पड़ रहा है, ये हो रहा है, लेकिन इसके अलावा कोई हल नहीं है कि आप इस जो लॉस में जा रहा है इदारा इसको बेचें। तो इसलिए अल्टीमेटली बेचना ही पड़ेगा। बट अच्छा, दुख की बात है। इसके साथ एक और बड़ी अहम बात है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन तो बिक रही है, चलें, इसके साथ हमारे कीमती होटल्स हैं जो अपना अमेरिका में है, देखिए जो यूके में, हाँ यूके रोज़ वेलवेट है, इन्हें वो इन्हें नहीं बेचने चाहिए। इन्हें वो एयरलाइन और प्लेन्स और इस हवाले से चीज़ों को करना चाहिए। वो जो होटल्स हैं वो इन्हें उस जो भी इसको ख़रीदा है उससे बाहर निकाल दें, उसको नहीं बेचना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली वो तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के हैं। अगर ये उससे ख़ुद फ़ायदा लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो मेरा तो यही ख्याल है कि उसमें उन होटल्स और उन एसेट्स को ना शामिल किया जाए। प्लेन्स और उस हवाले से जो करना चाहते हैं वो करें, उस हवाले से जो करना चाहते कर ले, लेकिन ये वो होटल्स नहीं बेचने चाहिए। हाँ, बाकी अल्लाह हमारे मुल्क के लिए बेहतरी वाला मामला फरमाए, यही दुआ कर सकते हैं। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। भाई ये आपने सुना होगा कि PIA जो है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, ये हुकूमत बेचने जा रही है। हुकूमत कहती है ये 47 अरब रुपये हर साल खा जाते हैं, तो लिहाजा इसको बेच दिया जाए। आप क्या कहते हैं, हुकूमत ठीक कर रही है, ये कौमी एसेट है ये? सर ये तो गलत कर रहे हैं। वैसे इसको अच्छे तरीके से चलाएं तो अच्छा चल सकता है। देखो ना, हमारे मुल्क का सारा निज़ाम ही ख़राब है। कोई एक अदारा नहीं सही, कोई करप्शन हो रही, महंगाई है, अवाम परेशान है, गैस महंगी है, पेट्रोल, कोई समझ नहीं आ रही कि क्या करे अवाम। कि ये हमारे लीडर हैं, इनको चाहिए अदारे सेट करें। क्यों नहीं चलती है? वो बाहर से फ्लैटें आकर लगती है वो चलती है, हमारे क्यों नहीं चलती? अमेरिका है, अरब है, गल्फ है, इंडियन है, हर अदारा दूसरे मुल्क को देखें तरक्की में जा रहा है, ये क्यों नहीं जा रहा? हमारे मुल्क में हर खसारा हो रहा है। स्टील मिल देखें उसका खसारा है, कोई और अदारे देखें, पंप देखें, इसका खसारा है, गैस का खसारा है। कि ये सब इनको ही नहीं पता क्या करना है, तो आवाम किधर जाएगी? ये हमारे लीडरों को नहीं पता हमें क्या करना है, तो आवाम फिर किधर जाएगी? यानी कि ये आपका ख्याल है कि इसको बेचने की बजाय इसको चलाया जाए और ठीक चलाया जाए, मुल्क के हर अदारे को चलाएं। ये क्या करते हैं, इनको खुद नहीं समझ आ रही। देखो ना, ये 3 हमारे बड़े अदारे, गैस, बिजली, पानी, ये इतनी महंगी कर दी है, आवाम परेशान है, खुदकशी करने। देखो जैसे मैं रक्षा चला रहा हूँ, मैं कहाँ से 25,000 बिल दूँ? बच्चे मेरे क्या खाएं? ये अदारे क्यों नहीं सिस्टम? ये जिस मुल्क में वज़ीर आज़म हमारे रहते हैं उधर नहीं निज़ाम देखते। 100% लोग बिजली का बिल देते हैं, इधर 40% गरीब आवाम बिल देती है। जिसकी तनख्वाह 20 लाख है वो बिजली का बिल नहीं दे रहा है, तो जो 20,000 हम दे रहे हैं, ये इनको नहीं पता सिस्टम कैसे बनाना है। ये 100% लोग आवाम से बिल क्यों नहीं लाते? ये तो 10 रुपये यूनिट पड़ता है, ठीक है। ये जो 40% गरीब आवाम वो बिल दे रही, जो अमीर हैं बिल नहीं दे रहे, जो जज हैं, ब्यूरोक्रेट्स, सारे बड़े अफसर, उनको क्यों फ्री दे रहे हैं बिजली पानी? जिसकी 20-30 लाख रुपया तनख्वाह है वो फ्री पा रहा है, वो क्यों फ्री चला रहा है? ये इनको सोचना चाहिए ना। क्या आपका ख्याल है कि सिस्टम ख़राब है? सारा सिस्टम सर ख़राब है। मैं बैरून मुल्क में मैं भी रहा हूँ, सारा सिस्टम इनको समझ नहीं आ रही कि बाहर मुल्क जाए ना, आप देखें ना, को वो गरीब आवाम को सपोर्ट करते हैं, अमीरों लोगों को गैस से बिल ज़्यादा भेजेंगे, ऐसा सिस्टम है। ये हमारा सिस्टम ही ख़राब है। वो अभी देखो 150% इन्होंने गैस दोबारा बढ़ा दी है, वो कहाँ से बिल लोग देंगे? ये तो हमारे चूल्हे बंद कर रहे हैं। जो अमीर है, जिसकी 50 लाख तनख्वाह, या बिजनेसमैन है, जब बिजनेसमैन को छोड़ो जो सरकारी मुलाजिम है, या जज हैं 20-20 लाख उनकी पेंशन है, बंगले फ्री, गाड़ियाँ फ्री, पेट्रोल उनको फ्री, मुआवज, हाँ जी, 20-30 गार्ड छोड़े, उनको क्या गार्ड, उनको क्या किस लिए छोड़े? उनके बिजली पानी फ्री है, गैस फ्री है, तो आवाम पैसे दे रही है। ये सिस्टम क्यों नहीं है? मैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शायद मेरा प्रोग्राम देखें या कोई उनकी नज़र पड़ जाए, ये सिस्टम सेट करें। आप इंग्लैंड की नकल करें, जहाँ पे आप रहते इंग्लैंड की आप नकल करें, ठीक है। आप इंग्लैंड तो रहते हैं, उधर हम मियाँ साहब को देखा, उधर मियाँ साहब को हमने देखा शरा क्रॉस कर रहे हैं, कोई प्रोटोकॉल है उधर? किसी का भी है? वो चलान जैसे देखो ना, अभी मुगलपुरे क्या हुआ है, एक अफसर ने उसको काले शीशे वाले को चलान किया, उसकी बदतरफी कर दी है। क्यों की है? उसकी MPA के कानून हो रहे, हमारा हो रहे। ये चीज़ें दुरुस्त करें तो कोई खुसारा नहीं। हमारा मुल्क सोने की चिड़िया है,
सिर्फ इनसे निज़ाम नहीं बन रहा। ठीक है, ये निज़ाम बनाए ना, ये क्या करते हैं, ये को अन्य है, पागल है, औंधे हैं लीडर हमारे। ये पूरी दुनिया में घूमते हैं, इनको नहीं पता दुनिया में क्या हो रहा है, हमारा क्या हो रहा है। ठीक है, ये अवाम क्या करे, अवाम तो पागल हो रही है, ये समझ नहीं आ रही, हमारे लीडरों को नहीं समझ आ रही, तो हम कैसे समझाएं या हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये आपने पिछले दिनों सुना होगा कि हुकूमत जो है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन बेचने जा रही है। ये एयरलाइन पाकिस्तान का एक कौमी सासा था और दुनिया के अंदर इसके ऊपर एक मरतबा इसका नाम था। इसने 8 एयरलाइनें, गल्फ़ एयरलाइन, सऊदी, UAE एयरलाइन, कतर एयरवेज़ इसने बनाई हैं, लेकिन वो सारी चल रही है ये खसारे में। और इसको 47 अरब रुपया सालाना हम पे करते हैं खसारा। तो अब वो हुकूमत कह रही इसको बेच दें, आप क्या कहते हैं? यह हुकूमत की कोई समझ नहीं आ रही। सिंपल सी बात है, पाकिस्तान की हर आवाम टैक्स इतना दे रही है, फिर भी कोई ना कोई डिपार्टमेंट का बता रहा है। अब जिस तरह PIA का बता रहे हैं कि जी वो नीलाम होने लगा है, तो टैक्स तो हमारी कौम पे कर रही है, फिर भी वही पैसा कहाँ जा रहा है, कोई समझ नहीं आ रही पैसा कहाँ जा रहा है। इतना पैसा आ रहा है पाकिस्तान में और समझ नहीं आ रही जा कहाँ रहा है, ना आवाम पे लग रहा है ना अदारों पे लग रहा है, जा कहाँ रहा है कोई समझ नहीं आ रही। ऐसे ही है। तो आपका क्या ख्याल है, इसको बेचना चाहिए या नहीं बेचना चाहिए। ये जो 47 अरब रुपये सालाना खसारा हम पे करते हैं, सारा वो इनकी है ना, गलतियाँ हैं, इनकी गलतियाँ हैं जिसकी वजह से ये हो रहा है। उसको पकड़े ना, उनको तो वो दूर नहीं कर रहे। और इस तरह तो हल नहीं होगा। इस तरह क्या क्या चीज़ें बेचेंगे आप, क्या क्या चीज़ें नीलाम करेंगे पाकिस्तान की। हर शय बेच दो, रेलवे बेच दो, स्टील मिल बेच दो। करप्शन नहीं ना ख़त्म करे ना, करप्शन ख़त्म करे ना। आप देखें लीकेज यार होती रहेगी तो एक दफ़ा ऐसा ही आएगा। लीकेज वाली जगह तो बंद कर रही नहीं रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। आपने सुना होगा पिछले दिनों कि गवर्नमेंट एक अपना एसेट बेचने जा रही है, वो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है जो 47 अरब रुपए सालाना खसारे में चलता है। आप ये बता दें कि क्या ख्याल है, गवर्नमेंट को बेचना चाहिए? ये खसारे वाला यूनिट है वैसे, लेकिन इसके साथ बहुत कीमती होटल्स भी हैं जिनमें रोज़वेल्ट है UK का, फिर अमेरिका के अंदर हैं, बहुत सारे कीमती होटल्स भी इसके साथ ही बेचे जाएंगे। तो क्या ख्याल है ये बेचने? पहले तो हमें देखना चाहिए पाकिस्तान। हम जब से छोटे थे सुनते आ रहे हैं कि खसारे में ही चल रहा है और ओवर एम्प्लॉयमेंट कर करके इन्होंने हमारे कह लें कि कौमी ख़जाने पे बोझ डाला हुआ है। तो ये डिसीजन बड़ी पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन जब भी ये डिसीजन होने जाता है वहाँ पे जो मैं तो यही देखता हूँ, जो वहाँ पे यूनियन बनी हुई है वो प्रोटेस्ट करने लग जाती है कि भाई हमारे घर कैसे चलेंगे वगैरह वगैरह। लेकिन हमारे सामने PTCL की एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है कि PTCL को प्राइवेटाइज किया गया तो अब वो प्रॉफिट में जा रहा है। तो मेरे ख्याल से ये डिसीजन हो जाना चाहिए और जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिए। लेकिन ये आप ये भी तो देखें ना कि गल्फ़ एयरलाइन, सऊदी एयरलाइन, UAE की एयरलाइन, कतर एयरवेज़, दुनिया की 8 बड़ी एयरलाइनें इस PIA ने बनाई हैं और इसने उनको सर्व किया, इसने बना के दी हैं, लेकिन खुद ही ये खसारे में। उसकी वजह है करप्शन, इंटरनल करप्शन, ओवर एम्प्लॉयमेंट। हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, हमारी इनकम कम है। एक्सपेंसेस हम बियर कर रहे हैं अपने कौमी ख़जाने से और इनकम हमारी कम है। हाँ, पब्लिक से यार, मतलब कौमी ख़जाना पब्लिक से ही जाता है ना। तो ये इनको कम करना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए और ये डिसीजन जल्दी चलानी नहीं चाहिए। चलाएंगे, प्राइवेटाइज करके चलाएंगे, ख़त्म थोड़ी कर देंगे। हाँ, चलाएंगे तो सही, प्राइवेट कर देंगे बस। हाँ, प्राइवेट के जैसे PTCL है। आपके नज़दीक बाकी जितने भी यूनिट्स हैं, ये जो है स्टील, पाकिस्तान रेलवे, वापडा, ये सारी ये भी प्राइवेट होनी चाहिए। अगर लॉस में है तो प्राइवेट हो जानी चाहिए, क्या हर्ज है। हाँ, प्रॉफिट मेकिंग होनी चाहिए, प्रॉफिट के बगैर फ़ायदा नहीं है। ठीक ठाक है, खैरियत से हैं। अच्छा, ये देखें कि एक जो है कौमी एयरलाइन है पाकिस्तान की, PIA, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, एक नाम है पाकिस्तान का। ये IMF का कहना है कि ये 47 अरब रुपये, 50 अरब रुपये हर साल खा जाती है और इसके अंदर 8,000 एम्प्लॉय होने चाहिए, 25,000 एम्प्लॉय भर्ती किए हुए हैं और उनका कहना है कि इसको बेच दें क्योंकि ये हम आपको कर्ज दे दे के तंग आ गए हैं और आपने ठीक नहीं होना, लिहाजा ये जो सारे वाले यूनिट हैं ये बेचें। तो PIA बिकने जा रही है और PIA के साथ और बड़े इंपॉर्टेंट 8-9 होटल हैं जो पूरी दुनिया में बिक चुके हुए हैं। वो उनमें से कुछ हैं वो भी साथ ही बिकेंगे। बाकी देखें जी, आपने अपनी स्टील मिल्स भेजी एक दौर में, अब PIA आ गई, आप आहिस्ता बैंक प्राइवेटाइज किया आप लोगों ने। अब तो ये है एक बेहतरीन सजेशन कि ये मुल्क को ठेके पे दे दिया जाए। जैसे आप बाहर के देख लेना, UAE के मुल्क हैं, वो ठेके पे दिए और अच्छे चल गए। इन गवर्नमेंट से चलने वाला तो है नहीं।
तो आपका ख़जाना नहीं है, आपके पास कोई बैकअप प्लान नहीं है, आप यहाँ सोलर लगा रहे हैं या बूट पहन के आप फ़ौरन मार्केट में जो ना फिर रहे हैं, आपके पास बैकअप प्लान कोई भी नहीं है। तो आप इस बेटर कि इसको आप किसी को दे दें, 10 साल की लीज़ पे दे दें, आपका मुल्क स्टेबल तो। लेकिन वो तो कुछ अदारे देना नहीं ना चाहेंगे, वो कहेंगे कि मर जाएंगे वो, फिर अगर वो ठेके पे दे दिया। सर वो अगर बचेंगे तो हम मर जाएंगे अगर वो बचेंगे तो हम मर जाएंगे। हाँ ये तो है। तो वैसे इसके अलावा भी कोई हल आप बता सकते हैं कि आपके नज़र में कि ये ज़्यादा बेहतर था अगर PIA को ना दिया जाए? सर PIA एक ऑप्शन है। आप देखें जब आप हज़रत उमर फ़ारूक के दौर में एक बद्दू ने आके पूछा कि जी कौन है यहाँ पर, उन्होंने कहा जी अभी आएंगे अमीरुल मोमिनीन है। तो उसने कहा जी यहाँ पर एक बंदा आया था, ईंट सर के नीचे रख के सो गया, उसने कहा जी यही अमीरुल मोमिनीन है। अब यहाँ पर क्या है, एक ने गुजरना होता है, गाड़ियों की पूरी लाइन जारी होती है, कोई हेलीकॉप्टर पे आ रहा होता है, आपका पेट्रोल लगता है ना, आपके सरकारी। अभी डकैतियाँ हो रही हैं आजकल बहुत ज़्यादा, क्यों? सारी फोर्स इनकी ड्यूटी पे लगी हुई है। आप किस चीज़ को, वो पंजाबी में कहते हैं ना कितों कज्जा दे कितों देखो, तो हाल ही नहीं, यू हैव नो ऑप्शन कि आप किसको करेंगे। आपका एजुकेशन सेक्टर वर्स्ट है, आपके जो काम करने वाले, आप अपनी यूथ एज में बताएं क्या नौकरियां अवेलेबल थी मार्केट में? इसीलिए तो प्राइवेट सेक्टर में है जी। अब आकर वो जो रिटायर होते हैं उनको फिर आप लगा देते हैं। तो जो राइट जिस यूथ का बनता है, क्यों लोग डाकू बनते हैं? इसीलिए बनते हैं। आप उनको वो राइट दें, उनको राइट दें। तो ये आपके नज़दीक ये ठीक है कि ठेके पे ही चला जाए फिर ज़्यादा बेहतर है? बहुत बेनिफिशियल है, बहुत बेनिफिशियल है। UAE के कई मुल्क ऐसे हैं जिनको UK चलाता रहा है और सर्टन टाइम के बाद उन्होंने उनको ये देख लें, क्या उसका नाम है, बैंकॉक को देख लें, सिंगापुर को देख लें, फिर और थाईलैंड है, बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जो उन्होंने ठेके पर दिए हुए। सर आपका कुवैत कुवैत ठेके पे था, बहुत बड़ी मिसाल है। हाँ आप अपने आप को देखें, ऑनेक्स पूरी दुनिया में पाकिस्तान में निकलता है। ऑनेक्स लेने के लिए आपको चाइना से कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। आप तो हाथ खुद काटते हैं ना, आपके पे तो किसी को हमला करने की ज़रूरत नहीं, किसी को आपको बिड़ागर करने की ज़रूरत नहीं। वी हैव ऑप्शन, हम खुद ही मर जाते हैं। थैंक यू। नाज़रीन, आपने लोगों की राय सुनी, जाना कि देखा, और कि लोग चाहते हैं कि ये चले, लेकिन वो कहते हैं कि बेहतर है ये चला नहीं सकते, लिहाजा इसको बेच ही दें, क्योंकि लोग तंग आ चुके हैं, रोज़ के टैक्सेस से तंग आ चुके हैं। लोग कहते हैं कि इस पूरे मुल्क को, इस सिस्टम को ठेके पर दे दें, हमारी जान छोड़ें, हम इससे बहुत तंग आ चुके हैं, वर्स्ट पोजीशन है। तो बेहतर हाल यही है कि IMF का जो कहना है कि इसको बेच दें, इसको ठेके पर दे दें, हमारी जान छोड़ें। तो लोगों का भी यही राय है कि खुदा के लिए हमारी जान छोड़ें, इसको बेच दें, इसको ठेके पर दे दें। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।